हम टाइम की इम्पोर्टेंस को अंडर वैल्यू करते हैं। इफ़ यू कीप योर हेड डाउन and work for as little as 2 to 3 years, you can not only make a big difference in your life, but also in the lives of people around you. Hello everyone, my name is Ali Yasin and I make videos on personal development. तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा खुलूस और थोड़ी सी मोहब्बत दिखाएं and go like my Facebook page and subscribe to the YouTube channel. अच्छा जी, कुछ टाइम पहले मैंने एक अलमनाई सेशन अटेंड किया था जहाँ 2 पार्टीज़ थी। फर्स्ट अलमनाई यानी कि वो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स। तो इस कॉन्वर्सेशन में मुझे 2 कॉमन क्वेश्चन नज़र आए। फर्स्ट, हाउ डू आई गेट माई ड्रीम जॉब। तो स्टूडेंट से पूछा कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, हाउ डू आई गेट अ जॉब ओवर देयर, या फिर कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब इन दैट इंडस्ट्री। तो जवाब में मैंने उनसे पूछा कि what makes you think you're passionate about this role, like tell me your why, like why do you want to do this role। तो उन्होंने कुछ इस टाइप के जवाब दिए कि आई एम जस्ट क्यूरियस, या फिर मैंने इस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक क्लब ज्वाइन किया एंड आई रियली एंजॉयड इट, या फिर आई नो दिस जॉब पेज यू वेरी वेल, विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, हाउ डू आई गेट अ हाई पेइंग जॉब अपॉन ग्रेजुएशन। ऑलराइट, अब डिफरेंट अलमनाई के डिफरेंट ओपिनियंस थे। कुछ ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी के नेटवर्किंग सेशन में जाओ और उस इंडस्ट्री के लोगों से मिलो ताकि दे हेल्प यू गेट जॉब इंटरव्यूज़, और कुछ ने कहा कि आप उस इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप ढूंढो ताकि आपके लिए फुल टाइम जॉब लेना आसान हो जाए। एंड लास्टली कुछ ने कहा कि अपने ग्रेड्स मेंटेन करो और हाई GPA लाओ बिकॉज सर्टेन जॉब्स रिक्वायर यू टू हैव अ हाई GPA बिफोर यू गेट एन इंटरव्यू, सो समथिंग लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अच्छा, मेरा ओपिनियन मेरे एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे डिफरेंट था। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि द चांसेस that your first job would be your dream job are close to none। आप जब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करोगे आपको रिजेक्ट किया जाएगा, और एक बार नहीं बार बार रिजेक्ट किया जाएगा। आप इतना रिजेक्ट होगे कि आपको अपने आप पे डाउट होगा कि इफ़ यू आर एनी गुड, और लेट्स से कि अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल भी गई सो द चांस दैट इट्स अ हाई पेइंग जॉब इज़ वेरी स्लिम। अच्छा, अब ये सुन के स्टूडेंट्स मायूस हो गए, वो सोच में पड़ गए कि यार ये शख्स क्या कह रहा है, हम सुनना कुछ और चाह रहे हैं और ये हमें सुना कुछ और रहा है। बट ऑब्वियसली आई बैक्ड इट अप विद लॉजिक एंड यू मस्ट लिसन दिस। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हो आपकी यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, कि यूनिवर्सिटी आपके लिए ऐसा क्या करेगी जिससे आपकी लाइफ की आउटकम चेंज हो जाएगी। एंड इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट द आंसर इज़ नथिंग। आप यूनिवर्सिटी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, इनफैक्ट आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि आप यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, डिफरेंट क्लब्स डिफरेंट सोसाइटीज़ ज्वाइन करोगे, ताकि जब आप यहाँ से बाहर निकलो आप एक लाइक शख्स बन के निकलो। और इनफैक्ट हम इसके लिए यूनिवर्सिटी को बोरे भर भर के पैसे देते हैं। तो इन शॉर्ट, व्हेन योर यूनिवर्सिटी आपका लर्निंग माइंडसेट होता है और दूसरे से ज़्यादा आपकी अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई डज दिस एटीट्यूड चेंज व्हेन यू ग्रेजुएट। अब क्यों आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि आपको Tier 1 जॉब चाहिए और बहुत बड़ा पैकेज चाहिए। आई मीन यूनिवर्सिटी ने तो कभी क्लेम नहीं किया कि आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के हमारे पास आओ एंड वील गेट योर ड्रीम जॉब एंड दैट टू विद अ गुड सैलरी। इनफैक्ट जो कंपनीज भी आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए हायर करती है वो इसलिए हायर नहीं करती है दैट दे नो दैट यू वुड कम ऑन Day 1 एंड डू ऑल द वर्क, बट वो आपको इसलिए हायर करती है ताकि वो आपको ऑन द जॉब सिखाए, और उन्होंने आपको आपकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हायर किया है। Maybe you had a high GPA which shows that you are a hard working person। आप डिफरेंट क्लब्स में थे, आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था which shows that you are a team member and so on and so forth। क्योंकि अगर उन्हें मेच्योर लोग हायर करने होते तो वो 40 या 50 साल के लोगों को हायर करती जिनके पास शायद जॉब नहीं है बट आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट दैट्स नॉट द केस, दे वांट यंग पीपल। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में ऐसे Tier 1 स्टूडेंट्स भी होते हैं जो टॉप की जॉब सिक्योर कर लेते हैं, बट दीज जॉब्स एज वेल एज दीज स्टूडेंट्स आर नंबर्ड। And let's be honest, most of us are average and that reflects in our initial pay। लेकिन हमने घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ आपको इवॉल्व होने का एक सेकंड मौका ज़रूर देती है। अब क्योंकि स्कूल और रियल लाइफ की टीचिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपके पास एक और मौका होता है स्क्रैच से स्टार्ट करने का एंड मेक अ डिफरेंस। और वो Tier 1 स्टूडेंट्स जो टॉप की जॉब सिक्योर कर चुके हैं, अगर उन्होंने भी अपने आप को ग्रो करना छोड़ दिया सो देयर विल कम अ टाइम जब आप उनको बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे। अच्छा, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में डीन्स लिस्ट में था। 60-70 हज़ार लोगों के बीच में सिर्फ टॉप के 5 या 10% लोग इसमें शामिल होते हैं। तो उस हिसाब से तो सारी जॉबें मेरे पास ही आनी थी, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। 70 या 80
जॉब्स पे मैंने अप्लाई किया था और उन सब पे रिजेक्शन आई। सिर्फ 2 जगह से इंटरव्यू आया था। एक कंपनी के मैं फाइनल राउंड पे पहुंच के रिजेक्ट हो गया और दूसरी कंपनी में भी जॉब इसलिए मिल गई जिसमें मैं आज काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एचआर से थोड़ी बहुत जान पहचान निकल आई। एंड दैट जॉब वॉज ऑफ सेल्स, वेरी बेसिक पे, मेनली कमीशन। और जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। बट 3 years लेटर जब मैं सोचता हूँ कि द रीज़न अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड इज़ बिकॉज उस टाइम मैंने काम को सीखने की कोशिश की रादर देन पैसों पे फोकस किया। तो अब जब 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में कड़वी गोली खा ली है, जहाँ आप डिसिप्लिन थे, जहाँ आप हार्ड वर्किंग थे, सो व्हाई नॉट जस्ट एक्सटेंड द सेम फार्मूला फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। चले जॉब आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको नहीं मिली, उतनी सैलरी नहीं मिली, एज लॉन्ग एज इट्स डिसेंट, एज लॉन्ग एज वर्क एनवायरनमेंट इज़ नॉट टॉक्सिक, आई वुड से जस्ट एक्सेप्ट इट और कोशिश करो अपने क्राफ्ट को सीखने की। हम टाइम की इंपॉर्टेंस को अंडर वैल्यू करते हैं। इफ़ यू कीप योर हेड डाउन and work for as little as 2 to 3 years, you can not only make a big difference in your life but also in the lives of people around you। और एक बार जब आप अपने काम के मास्टर बन गए, आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके टीम मेंबर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप पे रिलाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा, दैट्स व्हेन योर कंपनी विल हैव टू नोटिस और उनको आपको अच्छा पे देना पड़ेगा, आपको अच्छा टाइटल देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो लाइन से बहुत सारी कंपनीज खड़ी होगी आपको हायर करने के लिए। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, इट्स नॉट बिकॉज कि आपकी किस्मत ख़राब है या फिर आप निकम्मे हो, बट इट्स जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रेडी येट। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो बैक टू द बेसिक्स एंड फोकस ऑन लर्निंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस। चले जी, आपके वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू सून।